अब हम एक यूनिफॉर्म रिंग लेते हैं। उस रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम। तो एक यूनिफॉर्म रिंग ली हमने इस तरह की, उसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो पहली कंडीशन हमारी ये है कि जो रिंग है उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले और उसके तल के लंबवत अक्ष के परिध। तो ये हमने एक रिंग ली है। इस रिंग के गुरुत्व केंद्र जो है ये है, उसके से गुजरने वाले और उसके तल के लंबवत अक्ष के तल जो है ये है, वो इसके लंबवत अक्ष जो है वो भी ये होगी। तो यहाँ पर गुरुत्व केंद्र तल के लंबवत अक्ष के परिध हम जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो पहली कंडीशन ये है। अब इसमें हमने एक रिंग ली है, ये आप देख पा रहे हैं, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर रेडियस हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसका रेडियस आर है और मास m है। तो इस पूरी रिंग का रेडियस r है, मास m है। अब हमने रिंग को छोटे छोटे भाग में हम इसे विभाजित करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का तो हम क्या करते हैं कि वहां पर कुछ उस पर्टिकुलर जिस ऑब्जेक्ट का आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है उसका हम छोटे छोटे भाग लेते हैं, छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स लेते हैं, और फिर उसका स्मॉल एलिमेंट्स जो है उससे जो आपकी गुरुत्व केंद्र है या फिर जो रोटेशनल एक्सिस है उससे उसका डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, और उसी के साथ में डिस्टेंस का स्क्वायर और जो dm है जो कि स्मॉल पार्ट होता है उसका मल्टीप्लाई करके उसका भी इंटीग्रेशन करते हैं और पूरा ऑब्जेक्ट का हम जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। अब हम यहाँ पर हमने इस रिंग में रिंग को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया है, और जहाँ पर हमने एक छोटा भाग ले लिया है ये जिसका मास dm है, और इस पर्टिकुलर dm में dm जो है वो उसका स्मॉल लेंथ जो है वो dr हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा पार्ट dr हो गया और ये dm इसका मास हो जाएगा। तो इसको पॉइंट P पर हमने इसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस है उससे पॉइंट P पर हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम अवयव जो है उसका द्रव्यमान निकालेंगे। अवयव मतलब ये जो dm हमने लिया, स्मॉल एलिमेंट लिया है, उसका मास निकालेंगे, उसका मास कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर dm का। तो वो कैसे निकाला जाएगा, वो हम निकालेंगे dm उसी तरह से E यहाँ पर dm by dr करेंगे, मतलब इस पर्टिकुलर मास में इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए इतना dm है, इतना मास है, डिवाइड बाय इसका लेंथ इतना होगा, पर यूनिट लेंथ इसका dr हो जाएगा। और सिमिलरली ये किसके इक्विवेलेंट होगा, पूरे ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट का मास जो है वो या रिंग जो है उसका मास m हो जाएगा, कैपिटल है, जो कि हमने ये लिखा है। और साथ ही इसका जो लेंथ है, इस पूरी रिंग है, इसका लेंथ हम जो है इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल लेंगे, परिधि के इक्वल लेंगे। तो ये 2 पाई r इसकी परिधि हो जाएगी। अब dm by dr जो है इक्वल टू m/2 पाई r है। यहाँ पर dm हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो dm हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। तो ये dm जो है वो हो जाएगा m/2 पाई r into dr। फिर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर dm को हमने निकाल लिया है। अब यहाँ से हम जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, तो इस पर्टिकुलर dm के लिए जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, di हो जाएगा। और di हमने यहाँ पर रखा, dm r² ये इसका जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो dm है इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे। तो हमने ये वैल्यू पुट अप कर दी, m/2 पाई r स्मॉल dr, और ऑलरेडी यहाँ पर r² था तो ये r² रख दिया हमने। अब हम पूरे ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हैं, तो इसकी जो पूरी परिधि है वो इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 0 से 2 पाई r। तो हम 0 से 2 पाई r तक इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर m/2 पाई r जो है इनटू r², तो r यहाँ पर इससे कैंसिल हो गया और यहाँ बचा हमारे पास m/2 पाई। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो r है ये इस इंटीग्रेशन के अंदर नहीं है, क्योंकि ये r कांस्टेंट है, ये एक रेडियस है और रेडियस को हमने कांस्टेंट लिया क्योंकि ये फिक्स होगी, वैल्यू होगी। तो यहाँ हम 0 से 2 पाई r dr किया, dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो r होगा। फिर हम r पे जो स्मॉल r आएगा उसमें लिमिट रख देंगे 2 पाई r और 0, और फिर इसके हिसाब से हमें 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और m/r²। ये जड़त्व आघूर्ण हमें मिलेगा इसके तल के लंबवत अक्ष और साथ ही गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परिधि।